नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत देश को यदि हमें मजबूत बनाना है तो हमको पहले खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। हम लोग जब दोस्तों में वगैरह बैठते हैं तो प्राय ये सुनते हैं कि घुटनों में दर्द चालू हो गया है, और 50 के बाद तो ये आम बात हो गई। अब इसके ऊपर मैंने जब सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे भी दर्द उठा था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, और यानी रहन-सहन, वहन, जो खान-पान है, सब उसमें बदलाव आ गया है। एसी आ गया है, हम नीचे बैठना ही छोड़ दिए हैं। हम लोग हमारी यानी जो ड्राइंग रूम रहती है उसमें भी सोफ़े रहते हैं, कुर्सियाँ रहती है, ऊपर ही बैठते हैं। डाइनिंग टेबल पे भी हम खाना खाने के लिए ऊपर ही बैठते हैं। पानी भी हम कभी-कभी खड़े पी लेते हैं, वो तो बहुत गलत है। कम से कम कुर्सी के ऊपर तो बैठ के पीना चाहिए। वॉशरूम हमारा कोमोड है, यानी हमने पूरे दरवाजे जो है नीचे बैठने के बंद कर दिए। तो वो घुटनों को व्यायाम कहाँ होगा? क्योंकि घुटने जो है, जो पूरे अपने शरीर में जो ब्लड सप्लाई होता है, और ब्लड सप्लाई में का किस लिए होता है? एक तो ऑक्सीजन लेके जाने के लिए और न्यूट्रिएंट्स लेके जाने के लिए। तो 2 प्रकार के रहते हैं वेसल्स, एक आर्टरीज़ रहते हैं, दूसरे वेन्स रहते हैं। आर्टरी जो हार्ट से ब्लड लेके आता है, और वेन्स जो है वापस लेके जाता है हार्ट की तरफ। तो उसमें जो घुटनों में जो हमारे आर्टरीज़ है, आसपास 4-5 प्रकार के हैं, वेन्स भी 3-4 प्रकार के हैं। अब उसको हम यदि चालना नहीं देंगे, उसमें स्ट्रेचिंग नहीं देंगे, तो क्या होगा? हम नीचे बैठेंगे ही नहीं, घुटनों के बल बैठेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? अब ये मैं बात, अब जिनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनके रॉड्स वगैरह जो पैर में लग जाते, वो तो नीचे बैठ ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। उनको तो कमोड और वो सब चेयर और सोफ़े के ऊपर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, और मैं ख़ासकर यानी जो हम जवानी में तो हमको कुछ पता नहीं लगता है, तो मैं तो बच्चों को भी शुरू से ही आदत होनी चाहिए। अब हम पुराने ज़माने में जब देखते हैं, हमारे बड़े पिताजी भी जब घर में आते तो बोलते थे कि भाई नीचे बैठ के खाना खाओ, ये क्या डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो? तो अब हमें समझ में आ रहा है कि वो क्यों ऐसा बोलते थे। देखिए, पुराने ज़माने में जो दीवान खाना होता था, जो सामने की रूम रहती थी, जो हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, वहाँ पे गद्दियाँ रखी रहती थी, उसको लोड रखे रहते थे, लोग नीचे बैठते थे। खाना खाने के लिए भी नीचे बैठते थे। वॉशरूम भी इंडियन स्टाइल की होती थी। पानी भी नीचे बैठ के पीते थे। और आज भी आप गाँव में देखोगे, जो धोती वगैरह पहनते हैं, आज वो जो पुराने लोग हैं, वो आज भी घुटनों के बल पे बैठते हैं, यानी उसको बोलते हैं कुकड़ू स्टाइल। मेरे खेत में जो काम करते हैं, एक है वो धोती पहनते हो, उनकी उम्र 65 साल की है, आज भी वो 40 साल के आदमी जैसा काम करते हैं। तो हमारे लाइफ़स्टाइल के ऊपर, यानी हमारा खान-पान, व्यायाम, ये सब इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी सेहत कैसी रहेगी। अब खान-पान में हमने जो है दूध, दही, दूध जो है वो छोड़ दिया है। अब ठीक है, दूध जो है आप जहाँ पे गाय दोई जाती है वहाँ से आप डायरेक्ट लेके आइए, और उसको सीम पे उबालिए कि जो जर्म्स जो है उसमें ख़त्म हो जाए। डायरेक्ट लेके आइए दूध, उसका दही बनाइए, घी बनाइए, जो भी बनाना है। और अभी जो है हम लोग जो नीचे बैठने की जो आदत हम पूरी तरह हमने छोड़ दी है, क्योंकि हमारे ऑफिसेस में भी सब चेयर्स है, एसी लगा हुआ है ऊपर से, यानी हम नेचर से दूर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। गांव में आज भी वो नेचर के साथ में जी रहे हैं, कि उनकी सेहत अच्छी है, हमारे से ज़्यादा वो सस्टेन कर सकते हैं कभी भी। आप कोरोना में भी देखा होगा कि शहर के लोग ज़्यादा परेशान हो गए, गाँव के लोग उतने परेशान नहीं हुए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग यदि हमारे घुटनों को कोई भी
बॉडी के अंग को यदि व्यायाम नहीं देंगे, लेकिन मेन यानी घुटना, क्योंकि हमारा पूरा शरीर का वजन उसके ऊपर है। तो जो घुटने में जो आर्टरीज़ रहती है, वेन्स रहती है, आर्टरीज़ ब्लड लेके आती है हार्ट से, वो आसपास 4-5 प्रकार की आर्टरीज़ रहती है, वेन्स रहती है 3-4 प्रकार की, जो ब्लड वापस लेके जाती है। और वो आर्टरीज़ और वेन्स में कैपिलरीज़ होती है जो जॉइन करती है आर्टरीज़ और वेन्स को, आदान प्रदान जो बोलते हैं, यानी एक लेके आता फिर वापस लेके जाता है, यानी हार्ट की तरफ ब्लड जाता है। तो हम यदि घुटनों के बल, यदि घुटनों को हम स्ट्रेचिंग ही नहीं देंगे या कुकड़ू स्टाइल में हम बैठेंगे नहीं, तो क्या होगा। अब जैसे देखिए मेरे भी घुटनों में दर्द शुरू हो गया था, और मैंने बहुत सारा ड्राइविंग की है, क्योंकि मुझे काम के सिलसिले में बहुत घूमना पड़ता था। तो मेरा जो पैर, जो राइट जो पैर था वो एक्सीलेटर के ऊपर रहता था, वो एक्सीलेटर के ऊपर जो पैर रहता है वो बिल्कुल हमें स्टेबल रखना पड़ता है, स्थिर रखना पड़ता है। और जो लेफ़्ट पैर रहता है हम उसको इधर उधर कर सकते हैं। तो राइट घुटने में मेरे दर्द शुरू हो गया। तो उसी के ऊपर मैंने फिर जो सोचा और जो समझा कि हम जो है आज जो चेयर के ऊपर बैठना, सोफ़े के ऊपर बैठना, नीचे बैठना ही नहीं, खाना भी हम डाइनिंग टेबल पे, पानी भी हम खड़े खड़े पानी पीना तो बहुत ही गलत है, जो सीधा घुटने के ऊपर असर जाता है उसका। और जिसके बॉडी का वज़न ज़्यादा है उसको तो और ज़्यादा तकलीफ़ है, घुटने में और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो ये बेस है, जैसा हम बिल्डिंग का फाउंडेशन और ऊपर का स्ट्रक्चर, पूरा बिल्डिंग उसके ऊपर है, यानी हमारे पूरा बॉडी का वेट उसके ऊपर है। और वो यदि घुटने यदि मजबूत नहीं रहेंगे, आपके मसल्स आपकी मजबूत नहीं रहेंगी, यदि ब्लड सर्कुलेशन उसमें यदि ठीक नहीं होगा, आप उसको चालना नहीं दोगे ब्लड सर्कुलेशन, तो दर्द तो शुरू होगा। तो अब ये जो कुकड़ू स्टाइल जो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये हम लोग जो है ऐसा ऐसे बैठने हैं। तो ये जो बैठना है, देखो मैं तो आराम से बैठ पा रहा हूँ। तो ये गांव के लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे ही पानी पीते हैं। तो आप भी अपने जीवन में इस इस व्यायाम को, यानी ये कुकड़ू स्टाइल का जो व्यायाम है, जब भी आपको मौका मिले आप इसको अपने जीवन में लाइए। और धीरे धीरे, एकदम से तो फ़ायदा नहीं होगा। मुझे कोई एक मैंने जब चालू किया ये, हाँ तकलीफ़ होती है, आज भी तकलीफ़, ऐसा नहीं है कि हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन वो दर्द होता है करके हम सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ेंगे, हम दर्द होता है करके नीचे बैठेंगे ही नहीं, और ज़्यादा उसमें दर्द होगा। और ये फिर पेन किलर खाना और फिर ये सब, तो उससे अच्छा जो पुराने लोग जो है दूध दही दूध थोड़ा थोड़ा जितना आपको जमता है उतना खाइए, उतना दूध का सेवन करिए, आपको सब उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कि जो आपके पूरे बॉडी का पोषण करेंगे। तो ये जो है मैं वीडियो खास कर इसलिए बनाया हूँ कि भाई ये जो नी जॉइंट पेन जो है हमारा, जो घुटनों का जो दर्द है, उसको हमने खुद ही आमंत्रण दिया है। हमारे आधुनिक समय में जो हम लोग, जो हमारा उठना बैठना है, खान पान है, उसके कारण। तो आप भी, मैंने जो ये प्रैक्टिकल किया हुआ है उसके बाद में मेरा जब दर्द अभी समझ लीजिए 95% कम हो गया, तब मैंने जाके ये आपको आपके सामने रखा है। ये सब मेरे जीवन में मैंने शामिल किया है, आप भी इसको अपने जीवन में शामिल करिए। और जो पुराने ज़माने में जो इंडियन स्टाइल के जो वॉशरूम्स थे, नीचे बैठ के यदि खाना खा सकते हो तो खाइए, लेकिन जो जिनका ऑपरेशन हो गया है और जो रॉड्स वगैरह जो जिनको लगे हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो तंदुरुस्त, यानी जिनके पैर साबुत है वो लोग, और अपना वज़न जो है
वो बराबर रखिए, प्रोपोर्शनेट रखिए कि जिससे हमको आगे जाके ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और दवाई के ऊपर हमारी ज़िंदगी ना जाए। बस इतना ही बोल के ये मेरा जो प्रैक्टिकल मैंने ज़िंदगी में किया वो आपके सामने रखा है। आपको यदि अच्छा लगता है तो इसको आगे बढ़ाइए, शेयर करिए लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उनको भी उसका फ़ायदा होगा। मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब आपने किया होगा, नहीं किया हो तो करिएगा, लाइक करते रहिएगा। फिर हम लोग जो है ऐसा ही मैं कोई विषय लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।